एक गांव में एक बाबा जी हते। उनसे अगर कोई सीताराम कह देवे तो भारी चेंगते, भारी चढ़ते। को कहवे बाबा जी सीताराम, बाबा जी कहें चुप, राधे श्याम कहो। गांव के मोड़ी मोड़ों को मजायान लगो। जहां बाबा जी मिले तई के मैं बाबा जी सीताराम, बाबा जी के मैं नेमान हो, राधे श्याम ने क्यों। धीरे धीरे पूरे गांव के मोड़ी मोड़ा सीताराम सीताराम के बाबा जी घुचेंगान लगे। गांव के आदमों को भी मजायान लगो। बाबा जी ने करे सियाने सियाने तक काय बाबा जी सीताराम, बाबा जी के में सियाने हो ना, हमको जने का कहते, राधे श्याम नहीं कह पा रहे। धीरे धीरे गांव की महिलाओं को भी आनंद आने लगो। बाबा जी घुचे काबे में। बाबा भी अपनी कुटिया में से चारक चक्कर लगावे गांव में रोज। आदमी 100 काम छोड़ के निकले कि बाबा जी आ रहे सोते हैं सीताराम। एक दिन वो गांव में एक बहुत बड़े महात्मा पधारे। गांव के लोग इकट्ठे होकर गए, बोले महाराज जा बताओ सीताराम में और राधे श्याम में का अंतर है। महात्मा जी बोले काय भैया। बोले हमारे गांव में एक संत जी हैं, उनसे सीताराम कहो सुबह नाराज हो और कहते राधे श्याम कहो। महात्मा बोले सो फिर का भाव। बोले पूरे गांव के चेंगात बाल बच्चे भाईचारे बाबाचार। महात्मा बोले रे अबे तुमने समझे नहीं है वो संत को। ओखो सीताराम से चढ़नोइया है, पर तुमोरे जानत के बाबा जी चेकत है, सो तुमोरे पूरे गांव के दिन भर सीताराम सीताराम तो करन लगे। ओने तो तुम्हें भजन करवो सका दो। निवेदन बस यही है, जैसे बन जाए वैसे ठाकुर जी का भजन करो। हर हाल में नाम लो ठाकुर जी का, क्योंकि यही नाम तुम्हारे अंत में काम में आएगा। यही नाम अंत में तुम्हारे काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। भजन ही सब कुछ है। एक महात्मा ने एक मिट्ठू पालो, अरे मिट्ठू को सिखा दो राम 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 राम। अब दिन भर पिंजरा में बैठो बैठो मिट्ठू भी राम राम करे। अब बाबा जी तो भजन करते ही थे। एक दिन बाबा जी ने मिट्ठू निकाल दो पिंजरा में से। वो तई खेल रहा हो तो मिट्ठू और राम 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 कर रहा हो, बाबा जी भजन कर रहे। अचानक से बाबा जी ने देखो कि एक बिलैया ने मारो झपट्टा और मिट्ठू को खा गया। अब बाबा जी ने रोबो चालू करो। इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि को के चुप कराए चुप ही नहीं होवे। गांव के 2-4 लोग बोले कि महाराज तुम संत आदमी, तुम्हें एक मिट्ठू से इतना प्रेम होगा कि तुम रोवे बैठे। अपन दूसरों मिट्ठू ले आवी, और मिट्ठू तो नकलची होता ही को भी अपन राम राम सिखा देवी। महात्मा बोले हम मिट्ठू को नहीं रो रहे, न मिट्ठू से हमें प्रेम भाव आए। बोले फिर काय रो रहे। महात्मा बोले ये मिट्ठू को देख के हमें अपनी जिंदगी की चिंता लग गई। कैसी? हमने ये मिट्ठू को जिंदगी भर राम 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 सिखाओ, और जब बिलैया ने मिट्ठू को करो पकड़ो, सुबह राम राम भूल गए और कहने लगो टे 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 टे। अब हमें अपनी चिंता लग गई। ऐसो ने हो कि जिंदगी भर तो हमने हरे राम कही, और जब काल रूपी बिलैया हमारी गर्दन पकड़े तो ऐसो ने होए कि गरे से हरे राम की जगह हाय हाय ने निकलन लगे।
क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहूं आवत नाही। इसलिए भजन करो। क्या फायदा होगा? बोले भगवान मिलेंगे। ये बात हम इतनी ताकत से इसलिए कह रहे कि भगवान मिलेंगे क्योंकि कईयों को मिल चुके हैं। प्रहलाद को मिले, ध्रुव को मिले, मीरा को मिले, सूर को मिले, रैदास को मिले, नानक को मिले। तो जब इनको मिले तो अपन को भी मिले हैं। अगर अबे तक कोऊ को नहीं मिले होते तो अपन समझ लेते जब कोऊ को नहीं मिले तो अपन को नहीं मिले। और जब कोऊ ने कोऊ को मिले हैं तो गारंटी है कि अपन को भी मिले हैं। पर उसमें शर्त एक ही है कि तुम्हें भजन करने पर है। बिना भजन के भाव से पार नहीं हो सका। एक बार तुलसीदास जी एक गांव में हो निकले। ध्यान से सुनियो। वो तो बहुत भीड़ हती। तुलसीदास जी बोले काय भैया जब भीड़ काय किया लगी। एक आदमी बोलो कि एक बांजन के लड़का ने, ध्यान से शब्द पकड़ियो, एक बांजन के लड़का ने दूसरी बांजन के लड़का को मर्डर कर दो। तुलसीदास जी बोले कल युग आए रे हो सकत है। और आगे निकले। आदमी पिक्का लेके दौड़ लगा रहे थे। तुलसीदास जी बोले कारे जी कहां जा रहे सब? बोले हम आए थे क्रेशर में गिट्टी में से घी निकल रहा है, गिट्टी पीस के घी निकल रहा हो। तुलसीदास जी बोले कल युग आए हो सकत है। फिर आए सिमरी। सो पूरे गांव के ऊपर घूमो करे थे। तुलसीदास जी बोले कारे जी पूरे गांव के सिमरी के ऊपर घूमो काय करे? एक आदमी बोलो कि हमारे गांव को एक आदमी बिना भजन करे बैकुंठ चलो गाओ। तुलसीदास जी बोले कलयुग को बाप लग जाए मनो जो नहीं हो सके। बांझ को लड़का बांझ के लड़का को मर्डर कर सकत है कलयुग आए। गिट्टी पेरे में घी न कर सकत है। पर बिना भजन करें को भव से छूट जाए जो संभव नहीं है। रामायण पढ़ो तुलसीदास जी ने लिखो है ऐसो के बारी मथे घृत होते हैं सिकताते बरु तेल पर बिन हरि भजन न भव तरे यह सिद्धांत अपेल। बिना भजन के कोई इस भव से पार हो जाए जो तो संभव रे भैया है ही नहीं है। इस भजन कर डारो। अगर इस भव से पार होना है तो भजन तो करना ही पड़ेगा।